एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। इससे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन और फिर 20 मिनट में हम हमारी क्लास को कम्प्लीट करेंगे। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। पंडित रविशंकर को भारत रत्न ये दिया गया था 1999 में। यूएनईपी का हेडक्वार्टर ये है नैरोबी केन्या में। 1951 का एशियन गेम्स में ये इंडिया में हुआ था और इंडिया की रैंक आई थी 2nd। और 1982 में भारत की रैंक कितनी आई थी? 5वीं। रेहला बुक ये अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है जो 1333 में भारत आया था। वानिकी ये प्राथमिक क्षेत्र के वानिकी और कृषि पशुपालन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ओडिसी डांस का पहले स्टेप का नाम क्या है? तो पहले स्टेप में मंगलाचरण और पृथ्वी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। नृत्य की समाप्ति मोक्ष पर होती है और ज्यामितीय पैटर्न या सचल मूर्ति इसमें होता है। भरतनाट्यम की शुरुआत अलारिपू से होती है और एंड होता है तिल्लाना से। ओडिसी क्लासिकल डांस इसमें जल तत्व को दर्शाया जाता है। त्रिभंग मुद्रा होती है। जगन्नाथ भगवान से जुड़ा हुआ होता है और इसका जनक पंकज चरण दास को माना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कलाकार भी हैं जैसे केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा ने 1993 में सृजन स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन इसने कार्य करना शुरू किया था 1994 में। सन 2000 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था और ये पहले ओडिसी व्यक्ति बने थे। ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित अन्य कलाकार हैं जैसे कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, मायाधर राउत और देवाशीष पटनायक। सेकंड क्वेश्चन है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ अविवादित सत्य ये पुस्तक किसकी है? तो ये है माइक टाइसन की। क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ये है केविन पीटरसन की। स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हेडन की। द ग्रेटेस्ट ये है मोहम्मद अली की। नो स्पिन ये सैन वॉर्न की जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और इनका निधन हो चुका है। कंट्रोवर्शियली योर्स ये है शोएब अख्तर की और इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। ट्रू कलर एडम गिलक्रिस्ट की जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। सिक्स मशीन ये क्रिस गेल की है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ तो ये है सौरव गांगुली की। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। ए चैंपियंस माइंड पीट संप्रास की। फास्टर दैन लाइटनिंग ये है उसेन बोल्ट की। नो लिमिट माइकल फेल्प्स की जो अमेरिका के हर ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले यही हैं, इसलिए इनको कहा जाता है गोल्डन शार्क। सर्व टू विन ये है नोवाक जोकोविच की। बोथ फीट ऑन ग्राउंड डेविड बेहकम की पुस्तक। ओपन बुक है आंद्रे अगासी की। 281 एंड बियॉन्ड ये है वीवीएस लक्ष्मण की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जंग तालम का संबंध कहाँ से है? तो जंग तालम ये डांस है जहाँ पर भी लम और टम दिखाई दे वो होगा मिजोरम से। जैसे लम जंग तालम, खुल्लम, चेलम, खंटम और पाखुपिला तो ये सभी डांस है मिजोरम से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का है बाउल, मरसिया और कीर्तन। असम का है बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुरा। नागालैंड का है रेंगमा, जेलियांग। बिहार का है झिझिया, विदेशिया जिसके पीछे भी ईया लगा हो, जाट जाटिन। छत्तीसगढ़ का है पंथी, राउत नाच, एक सुआ महिला तोते की तरह इसमें डांस करती है। गोवा का है तरंग मेल, रणमाले और 10 अवतार। गुजरात का है गरबा, टिप्पाणी, हल्ली साका। हरियाणा का है रतवई और धमाल। फोर्थ क्वेश्चन है पापनाशम शिवन का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है कर्नाटक म्यूजिक से। ध्रुपद है हिंदुस्तानी म्यूजिक से संबंधित और इसके महत्वपूर्ण कलाकार थे गुलाम मुस्तफ़ा और बड़े गुलाम अली खान। और हिंदुस्तानी म्यूजिक से संबंधित है एक शैली ख्याल शैली जो विष्णु नारायण भातखंडे जिन्होंने 10 थाट में विभाजित किया था हिंदुस्तानी म्यूजिक को। मीर कुतुब बहादुर शाह ने तान रस की उपाधि इनको दी थी। कव्वाली से संबंधित है साबरी ब्रदर्स, नुसरत फतेह अली खान। और सूफी गायक से संबंधित हैं नूरा सिस्टर्स
और सत्येंद्र सरताज जो एक पंजाबी सिंगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूटी जो दमन दीव है उसका लिंग अनुपात कितना है, तो 418 है जो मिनिमम है। और मैक्सिमम कहाँ पर है, पुडुचेरी में 1037। अगर पूछा जाए स्टेट में मैक्सिमम, तो केरल में 1084 और मिनिमम हरियाणा में। सबसे कम लिंग अनुपात ये है हरियाणा में 879 लिंग अनुपात है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला ये है माहे जिला 1176। और 0 से 6 वर्ग के बीच स्टेट में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में 972। और 0 से 6 वर्ष चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे कम कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में 834। 0 से 6 वर्ग में सेक्स रेशो ये इंडिया का है 919 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत का लिंग अनुपात ये पूछा जाए अगर 6 वर्ष से ज़्यादा का, तो 943 भारत का लिंग अनुपात है। जो 2001 में 933 था। गणेश चतुर्थी किस महीने में सेलिब्रेट की जाती है, तो ये भाद्रपद महीने में सेलिब्रेट की जाती है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को, होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, और रामनवमी और हनुमान जयंती की चैत्र माह में मनाए जाते हैं। हनुमान जयंती अभी हमने 12 अप्रैल को ही सेलिब्रेट की है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी माघ की 5th डेट को मनाते हैं। रक्षाबंधन सावन महीने में पूर्णिमा के दिन। दशहरा अश्विन माह में 10वीं तारीख को मनाया जाता है। दुर्गा पूजा अश्विन माह की प्रतिपदा को, और नाग पंचमी श्रावण माह में मनाया जाता है। फुटबॉल में 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 7.32 मीटर। लंबाई होती है फुटबॉल के 2 पोस्टों के बीच 7.32 मीटर, और ऊंचाई होती है 8 फीट। लंबाई मैदान की लंबाई ये होती है 90 से 120 मीटर के बीच। चौड़ाई होती है 45 से लेकर 45 से 91 मीटर तक। मैच की अवधि होती है 90 मिनट, और इसको 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और इनके बीच गैप होता है 15 मिनट का। फुटबॉल की भारत की सबसे पुरानी ट्रॉफी यह है डुरंड कप, जो 1888 शिमला से शुरू हुआ था। संतोष ट्रॉफी इसकी शुरुआत हुई 1941 में। DCM ट्रॉफी, रोवर्स कप और सुब्रतो कप ये सभी यहाँ फुटबॉल से संबंधित है। भारत में संघीय न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था संघीय न्यायालय का गठन। और 14 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हो गया था। तो इंडिया का 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना था, लेकिन इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई 28 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख मिलता है। एक न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश का स्ट्रक्चर वर्तमान समय में है, लेकिन जब स्थापना हुई थी 1+7 यानी कि 8 था। और पहले मुख्य न्यायाधीश ये थे सर मॉरिस ग्वेयर, जो संघीय न्यायालय के अध्यक्ष थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया बने थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो ये 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश तो की गई थी 8 की, लेकिन जोड़े गए थे 10। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाया गया था। और प्रस्तावना में न्याय 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 3 में कहा गया है राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन। 1 में कहा गया भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि अन्य देशों की नागरिकता को ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है।
भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1955 में पारित किया गया था, जिसे कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। और ये कब कब हुआ है? तो नागरिकता का वर्णन है संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। और 1955 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। और 6 बार कब कब? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। और CAA ये पारित हुआ था लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा से पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति ने साइन किए 12 दिसंबर 2019 को, और ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। तो ये लेटेस्ट वाला हमको रखना है ध्यान। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या क्या है? तो 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, जन्म के द्वारा, देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब है जैसे हमने 100वां संविधान संशोधन किया था बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की कुछ भूमि में भारतीय रहते थे और भारतीयों की कुछ भूमि में, भारत की भूमि में कुछ बांग्लादेशी रहते थे। लेकिन देशीयकरण के द्वारा जितनी भी बाउंड्री के अंदर जो भारतीय व्यक्ति थे उनको स्वतः ही बांग्लादेश की नागरिकता मिल गई, और जो भारत की बाउंड्री में बांग्लादेश के लोग थे उनको स्वतः ही भारतीयों की नागरिकता मिल गई। तो इस प्रकार देशीयकरण होता है। क्षेत्र अर्जन, क्षेत्र अर्जन भी ऐसे ही एक होती है। नागरिकता खत्म होने के 3 तरीके हैं जो भी इस संविधान संशोधन में ही बताए गए थे। जीएसटी का मतलब होता है यहाँ पर हिस्ट्री में गयासुद्दीन तुगलक है। इसका शासनकाल था 1320 से 25। तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है और ये पंजाब का गवर्नर था। गाजी मलिक की उपाधि इसने धारण की थी तुगलक शासक बनने के बाद। तुगलकाद इसने एक नगर व्यवसाय था और 56 कोट का दुर्ग बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली में रहते हुए ही इन्होंने कहा था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ये तगी के खिलाफ लड़ते हुए ठट्टा में मृत्यु हो गई थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्काराय ने इसी के समय की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा की गई थी और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक निःशुल्क अस्पताल था जहां पर मरीजों का इलाज किया जाता था। दीवान आरिज ये सैन्य विभाग था और दीवान रियासत ये था मार्केट कंट्रोल पर विभाग। दीवान वजारत ये फाइनेंस या वित्त विभाग था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 88, लगभग 37 सालों तक इसने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल इसका ही माना जाता है और मेरठ और टोपरा के स्तंभ ये दिल्ली लेकर गया था और सिंचाई कर हब सर्ब इसने 10% लगाया था। तारीख फिरोज शाही बर्नी के द्वारा लिखी गई है। इसी के शासनकाल में चांदी का सिक्का जारी किया गया था जिसे कहते थे ससगनी कॉइन। ब्राह्मणों पर जजिया कर ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। कुतुब मीनार की मुरम्मत ये फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी और इसका निर्माण कार्य करवाया था ऐबक ने 1199 में शुरू करवाया था, लेकिन इसकी 2 मंजिल ये इल्तुतमिश ने बनवाई थी, यानी कि इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के समय इस पर आसमानी बिजली गिर गई थी, इसलिए 1 मंजिल की मुरम्मत इसके द्वारा करवाई गई थी। 4 मंजिल बनवाई थी इल्तुतमिश ने और 5वीं मंजिल का निर्माण ये 1386 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सैयद वंश का शासनकाल है 1414 से लेकर 1451 तक। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो देखनी है तो वो भी हमने दूसरे चैनल पर डाली हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो उस चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वहाँ पर कंप्लीट हिस्ट्री भी है। तो खिज्जर खान इसके संस्थापक थे और खिज्जर खान 1414 से 1421 तक रहे। फिर मुबारक शाह 1421 से 34, फिर मोहम्मद शाह 1434 से 45, फिर आलम शाह रहे 1445 से 51 तक। और इनके बारे में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है तारिक मुबारक शाही और ये यहया बिन सरहिंदी ने लिखी है। और एक पुस्तक है शाहनामा जो फिरदौसी ने लिखी है। लोधी वंश का शासनकाल है 1451 से लेकर 1526 तक। बहलोल लोधी इसके फाउंडर माने जाते हैं और 1451 से 1489 38 वर्षों का शासनकाल इसका है, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल है
माना जाता है। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया। गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था। और इब्राहिम लोदी ये अंतिम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान माना जाता है और 1517 से 26 तक रहा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया और युद्ध भूमि में मारा जाने वाले पहला शासक बना। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा ये था ऐबक, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अब है हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है झींगा उत्पादन, प्याज और औषधि उत्पादन से। पीत या पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित और सैंपित्रोद के जनक माने जाते हैं। काली क्रांति जो जैव डीजल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। ग्रे क्रांति ये उर्वरक के लिए फेमस है। गोल क्रांति आलू के लिए। श्वेत क्रांति दूध के लिए। सदाबहार ये कृषि के लिए। और हरित क्रांति 1966-68 में आई थी। दूसरा चरण 1983-84 में आया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को और विश्व में नॉर्मन वोरलॉग प्रीटी हार्ड को माना जाता है, जो मैक्सिको के रहने वाले थे। भारत में खनिज कितनी पट्टियों में संकेंद्रित है? तो ये 3 पट्टियों में है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है? तो सबसे ज़्यादा मिलती है जलोढ़ जो 43%, दूसरे पर मिलती है लाल मिट्टी, फिर मिलती है काली मिट्टी 16% और लेटराइट मिट्टी ये मिलती है 3.7%। और काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम यह है चेरनोजियम और काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और ये महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है। कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विषुव या इक्विनॉक्स ये क्या होता है? एक वर्ष में 2 बार होता है, जिसमें दिन और रात दोनों की एक समान अवधि होती है, यानी कि दिन और रात दोनों ही 12-12 घंटे के होते हैं। और ये स्थिति 2 बार आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसमें सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। और ग्रीष्म अयनांत यह होता है वर्ष का सबसे लंबा दिन, जो उत्तरी ध्रुव में 21 जून को आता है। और शीत अयनांत ये 22 दिसंबर को होता है। वर्ष में सबसे छोटा दिन यही होता है। 82.5 डिग्री ये वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है और इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और भारत की मानक समय रेखा ये है 82.5 डिग्री, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से लिया गया है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। दो देशांतरों के बीच की दूरी ये होती है 111.32 किलोमीटर और जिसे कहते हैं गोरे। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जिससे और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी इसको कटिबंध या जोन कहते हैं। तो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी ये होती है कटिबंध या जोन। द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो इसमें चीनी मिल जो भी उद्योगों से संबंधित हो गए वो शामिल है। और तृतीयक में संचार, परिवहन, बैंकिंग जो सेवा क्षेत्र है उससे संबंधित बातें इसमें शामिल होती हैं। कौन सा विभाग भारत के GDP की गणना करता है? तो गणना कौन करता है? तो गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसका हेडक्वार्टर सरदार पटेल भवन दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। और NSO इसका गठन किया गया था 23 मई 2019 को। NSO किस किस से मिलकर बना है? CS और NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और CSO सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस इन दोनों से मिलकर बना है। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट और NNP GNP में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा। GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो NNP में अगर हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो GNP मिलेगा। और GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NNP में से अगर हम विदेशों से प्राप्त आय को घटा देंगे तो हमको GDP मिलेगा। और आज का प्रश्न आई हैव द स्ट्रीट आकुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये R अश्विन की पुस्तक है। और R अश्विन का खेल कौन सा है?
तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थी हमारी आज की क्लास और हमने 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर दिया है। पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पर 1 से 7 क्लास तक की पीडीएफ को प्रोवाइड किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।